हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में। तो देखते हैं, हु इज़ द रियल हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट के रियल हेड कौन होते हैं? तो वो हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रधानमंत्री जी। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, रियल हेड और नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड कौन थे? प्रेसिडेंट जी थे। और रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं। हु इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है उसके हेड कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, कौन प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है? ठीक है, वो करते हैं प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75, दिस इज नॉट इम्प्लाई दैट प्रेसिडेंट इज फ्री टू अपॉइंट एनी पर्सन एज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग ये नहीं है कि प्रेसिडेंट फ्री हैं किसी भी पर्सन को अपॉइंट करने के लिए एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो कैसे? तो संविधान में बोला गया है कि जो भी लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी आई है उसके जो लीडर होंगे वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चुने जाएंगे। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर के बारे में और देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर टेक्स ओथ इन फ्रंट ऑफ, प्राइम मिनिस्टर किसके आगे शपथ लेते हैं? तो प्रेसिडेंट के आगे ही। और इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। और टेन्योर क्या है? ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे वर्क करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जब चाहे अपनी मर्जी से इनको हटा सके, नहीं, जब तक इनकी पार्टी मेजॉरिटी सिक्योर किए हुए है, ठीक है, तब तक ये ऑफिस होल्ड करेंगे। अब रोल देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर का। ही रिकमेंड पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर, ठीक है, बाय प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देते हैं कि इस पर्सन को मिनिस्टर बनाइए, इसको नहीं। ठीक है, पर्सन का रिकमेंडेशन देते हैं और यही मिनिस्ट्रीज को, ठीक है, एलोकेट करते हैं पर्टिकुलर पर्सन को। ठीक है, और ये किसी पर्सन से या फिर किसी मिनिस्टर से रिज़ाइन करने को बोल सकते हैं और प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि इन पर्सन को आप हटा दीजिए, डिसमिस कर दीजिए। ठीक है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग को प्रेसाइड करते हैं, चेयर करते हैं। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। कैसे? कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनके रिगार्डिंग, कॉम्प्ट्रोलर और जो कैग होते हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके रिगार्डिंग कि इन पर्सन को ये चुनिए, अपॉइंट करिए, इनको ये अपॉइंट करिए। ठीक है, और यूपीएससी के मेंबर, इलेक्शन कमिश्नर, मतलब सब इनके अकॉर्डिंग ही अपॉइंट होते हैं। प्रेसिडेंट इनके ही एडवाइस पर किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं। और क्या रोल है? जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो नीति आयोग के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के और इंटर स्टेट काउंसिल के और नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। ठीक है, और ये जो मेजॉरिटी पार्टी होती है पावर में, उनके लीडर होते हैं और पॉलिटिकल हेड होते हैं सर्विसेज के। जो सर्विसेज होती हैं ना, यूपीएससी, इन सब के पॉलिटिकल हेड होते हैं। ठीक है, और ये यूनियन गवर्नमेंट के चीफ स्पोक पर्सन होते हैं। ठीक है, अब हमने एक टर्म देखा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है क्या? जिसके प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। ठीक है, तो क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड्स द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर shall not exceed 15% of the total strength of the council। वो लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ होती है, सपोज करो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 545, तो उसका जो 15% होगा 82 के आसपास, तो 82 जो पर्सन होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल हो सकते हैं, जिसमें कि मिनिस्टर भी आएंगे और प्राइम मिनिस्टर भी शामिल होंगे। ठीक है, कुछ लोगों का समूह जिसमें मिनिस्टर आएंगे और प्राइम मिनिस्टर आएंगे। 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों में ही, लेकिन लोकसभा में होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, अब प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ सीक्रेसी एंड ऑफिस। देखो, जो अब
प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिला दी। अब मिनिस्टर को भी ओथ कौन दिलाएंगे, तो वही हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही मिनिस्टर्स को भी ओथ दिलाएंगे। अब एक टर्म आता है कैबिनेट और एक टर्म है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दोनों में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, तो उसको देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। देखो, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो अभी मैंने बताई 15% होती है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा के, ठीक है। तो उसमें कितने मिनिस्टर्स आ सकते हैं, 60 to 80 है ना। तो ये एक वाइडर बॉडी है जिसमें कि 60 to 80 मिनिस्टर आ सकते हैं। और कैबिनेट जो होती है वो स्मॉलर बॉडी होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही अंदर होती है ये स्मॉलर बॉडी। कुछ जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं ना, जैसे डिफेंस, फाइनेंस, उन सब के मिनिस्टर्स, इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स मिलकर कैबिनेट बनाते हैं, ठीक है। 15-20 मिनिस्टर्स ही होते हैं बस। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में देखो, मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर सब आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं। जितनी भी पावर हैं, ठीक है, सारी पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में दी गई हैं, लेकिन थ्योरी में सिर्फ, ठीक है। थ्योरी के अकॉर्डिंग सारी पावर किस में दी गई हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। लेकिन एक्चुअल जो प्रैक्टिस होती है वो कौन प्रैक्टिस करता है, कैबिनेट। भाई देखा है ना, ज़्यादातर एक्टिव कौन रहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहेंगे। तो यही प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादातर पावर, ठीक है। और सारे जो भी फंक्शंस होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वो कैबिनेट ही डिटरमाइन करती है, ठीक है। और जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न होते हैं वो कैबिनेट ही लेगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बता देगी और सब मिनिस्टर उस पर सहमति ले लेंगे, ठीक है, दे देंगे। फिर अगला क्या है, जितने भी डिसीज़न होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है, जो कि कैबिनेट ने लिए हुए होते हैं, ठीक है। और जो कैबिनेट होती है जितने भी इम्प्लीमेंटेशन, जो डिसीज़न का इम्प्लीमेंट हुआ है उनको सुपरवाइज करती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है, ठीक है, लोअर हाउस के प्रति उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होती है उनको एक्चुअल में एनफोर्स करती है कैबिनेट, ठीक है। ये सारी चीज़ हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में और कैबिनेट के बारे में। अच्छा, एक दो मुझे आपसे चीज़ें पूछनी थी कि जो PYQs हैं उसकी अलग क्लास लेकर आऊँ या फिर इन्हीं जो लेक्चर्स हैं इन्हीं के एंड में 5-6 क्वेश्चन हम डेली करें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।